जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ शेप्स ऐसी हैं उर्दू के अंदर जिनको लिखने में हमें बहुत दुश्वारी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिसमें से मैं अभी एक शेप मैंने आपके सामने लिखी है। ये आपके सामने ये देखें, इसको हमने दो हिस्सों में बनाया है। दो हिस्सों में कैसे बनाया है ये देखिए। सबसे पहले लाइन से ऊपर आपने ये लाइन से ये शेप यहाँ आएगी, लाइन से ऊपर। सेकंड वाली फिर जो है ये आप लाइन से जाके जोड़ें। अब इसी से अगले अल्फाज सारे मॉडिफाइड होंगे। ये शेप और उसके बाद यहाँ ये बनाए तमाम लोग ये शेप। ये क्या लफ्ज बना? यहाँ। ये क्या लफ्ज बना? बोलिएगा। ये क्या लफ्ज बना? जी वेरी गुड। क्या लफ्ज है ये? बहुत। क्या लफ्ज है जी ये? बेहतरीन। क्या लफ्ज है जी? पहाड़। तय। बहार। बहुत से लफ्ज निकलेंगे। जी वेरी गुड। तहजीब। ना हम नहीं। क्या लफ्ज है ये? उन्हें। ये हमने एक देखिए शेप निकाली उर्दू में से, इसमें से हमने ये अल्फाज निकाले हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये अल्फाज कंप्लीट हो गए, ये आपको हिंट मिला है। चंद अल्फाज हमने अमल में लाए हैं। जितनी आपने प्रैक्टिस की है, इसी तरह जितनी आपके पास वोकैबुलरी ज्यादा होगी उतने अल्फाज ज्यादा बनेंगे। और जब आप बच्चों को पढ़ा रही होती हैं उर्दू, इस्लामियात, कहीं भी इस शेप जैसी जो आपको नजर आती हैं, अल्फाज इनसे बड़े नजर आते हैं, वो साथ के साथ नॉमिनेट करें, उनको बताएं कि ये वही शेप है जिसमें हमने प्रैक्टिस की थी, ये उससे बनने वाले सारे क्या है अल्फाज हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसके अलावा भी जितने अल्फाज हैं वो इन्हीं शेप से, जब भी आपको कहीं नजर आएंगे तो यही शेप नजर आएगी। जब ये शेप नजर आएगी तो आपके लिए वो अल्फाज लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब भी अपना काम करवाएं, जितने भी आपने रूल्स सीखे हैं उन रूल्स को साथ के साथ बच्चों को
साथ के साथ गाइड करें कि ये रूल हमने यहाँ अप्लाई किया था, ये वाली शेप इन लफ्ज़ों से बनी थी। जैसे जैसे आप बताती चली जाएंगी, उर्दू की हैंड राइटिंग बच्चों के लिए आसान होती चली जाएगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम लोग अपने सब्जेक्ट में भी इस चीज़ का जिक्र करेंगे। शुक्रिया जी।